प्रिय छात्रों, अब तक हमने ये जान लिया है कि हम पदार्थों को अलग क्यों करते हैं और अलग करने की दो विधियों हस्तचयन हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग के बारे में भी सीख लिया है। आज हम पृथक्करण की और विधियों के बारे में जानेंगे। लेट अस नो सम मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। After threshing, we get seed of grain including husk and dust particles. थ्रेसिंग के बाद हमें फसल के दाने, भूसे और धूल कणों के साथ प्राप्त होते हैं। Before using the seed grain, we separate these unwanted components. अनाज के दानों को प्रयोग करने से पहले हम इन अवांछित अवयवों को अलग करते हैं। टेक द मिक्सचर टू एन ओपन प्लेस और ग्राउंड। सबसे पहले मिक्सचर को एक खुले स्थान या मैदान में ले जाएं। एंड स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। और खुद एक ऊंची जगह पर खड़े हो जाएं। पुट द मिक्सचर इन द प्लेट। मिश्रण को एक प्लेट में डाल लें। प्लेट जिसे हम सुपली भी कहते हैं, जो बांस से बुनी हुई होती है। होल्ड दिस प्लेट कंटेनिंग मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। मिश्रण से भरी इस प्लेट यानी सुपली को अपने कंधे की ऊंचाई तक पकड़ कर रखें। टिल्ट इट स्लाइटली। इसे जरा सा टेढ़ा करें सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, ताकि मिश्रण धीरे धीरे नीचे गिरे। You will observe that sand and husk fall at far place and seed grain falls in the heap near you. आप पाएंगे कि रेत और भूसा आपसे थोड़े दूर जाकर गिरता है और अनाज के दाने एक ढेरी बनाकर आपके बिल्कुल पास गिरते हैं। This happened because seeds are heavy and falls near, while husk and sand being lighter blown away by the wind and make separate heap. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनाज के दाने भारी होते हैं और वे आपके बिल्कुल पास गिर जाते हैं, जबकि धूल और भूसा हल्का होने के कारण हवा से उड़ जाता है और थोड़ी दूर ढेर बनाकर गिरता है। The method of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is called winnowing. किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को पवनों या हवा के झोंकों द्वारा अलग करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। आइए जानते हैं सीविंग, चालन या छालन। ये भी निष्पावन का ही एक तरीका है जिसमें सूप में उपस्थित अन्न कण ऊपर जाते हैं और सूप हवा देता है, जिससे भूसा या हल्के कण उड़कर दूर चले जाते हैं। Sometimes we have such mixtures whose components are slightly different in size. For example, bran in flour, stone in sand, etc. कई बार हमारे पास ऐसे मिश्रण होते हैं जिनके अवयव एक दूसरे से साइज में बिल्कुल थोड़े से अलग होते हैं, जैसे आटे में चोकर या रेत में पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े। Such kind of mixture are separated with the help of sieve. इस प्रकार के मिश्रणों को हम छन्नी की सहायता से अलग करते हैं। We have different types of sieves having different holes. हमारे पास अलग अलग प्रकार की छन्नियां होती हैं जिनके छेद अलग अलग आकार के होते हैं। Take a sieve and pour the flour into it. एक छन्नी लें और इसमें आटा डाल दें। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of sieve, whereas bigger impurity particles remain in the sieve. छन्नी आटे के छोटे छोटे कणों को अपने में से गुजरने देती है। आटे के छोटे छोटे कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी या छन्नी में ही रह जाती हैं।
process of removing impurities by the use of sieve is called sieving. चलनी या छन्नी के उपयोग से अशुद्धियों को दूर करने के प्रक्रम को हम चालन या छालन कहते हैं. In construction sites, we use this process of sieving to separate pebbles and stones from sand. भवन निर्माण स्थलों पर रेत से कंकड़ या पत्थर अलग करने के लिए चालन या छालन विधि का प्रयोग करते हुए देखा जा सकता है. दैनिक जीवन में ये विधि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है. बच्चों, हमारे पास प्लेट में थोड़ा सा आटा है और साथ में चॉक हैं. स्टूडेंट्स, वी हैव सम wheat flour and a few chalk sticks in a plate. Now grind the chalk sticks well to make chalk powder. अब इन चॉक का पाउडर बना लें, अच्छे से पीस लें. Mix the chalk powder with wheat flour very well. चॉक पाउडर को अब आटे के साथ मिला लें, अच्छे से मिश्रण बना लें. Now try to separate the wheat flour and chalk powder mixture with the help of sieve using the process of sieving. अब चालन से इस मिश्रण में चॉक पाउडर और आटे को अलग करने का प्रयास करें. Can you able to separate the chalk powder from wheat flour? No. अब छन्नी की सहायता से चालन विधि का प्रयोग करते हुए चाक पाउडर और आटे को अलग करने का प्रयास करें. क्या हम आटे और चॉक पाउडर को अलग कर पाए? नहीं. So, how to separate chalk powder from wheat flour whose size are just same and same? So, we will learn this in next session.